इस वक्त मैं मौजूद हूँ धनबाद रेलवे स्टेशन के बाहर। आपको बता दूं कि ये वही सड़कें हैं जो आम दिनों में दोनों तरफ अतिक्रमण किए हुए रहते हैं और बीच में ऑटो की कतार लगी रहती है। ऐसे में आए दिन यहाँ ट्रैफिक की समस्या होती है, जिसे लेकर लगातार इन लोगों को लेकर कंप्लेन किए जा रहे थे और साथ ही साथ डीआरएम के द्वारा इन लोगों को आगाह किया जा रहा था कि यहाँ से आप अतिक्रमण इन्हें हटा लें, अन्यथा इस तरह से अतिक्रमण को हटाया जाएगा। और आज आपको बता दूं कि यहाँ पर डीआरएम के ऑफिस से लेकर धनबाद के श्रमिक चौक तक रेलवे स्टेशन के बाहर का जो भी क्षेत्र है वहाँ पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। इससे पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी इस मामले पर कोई एक्शन नहीं लिया गया, जिसके बाद से हम देख सकते हैं कि जितनी भी दुकानें कतार में लगी हुई हैं, क्योंकि ये सड़कें काफ़ी चौड़ी हैं लेकिन सड़कों के दोनों ओर अतिक्रमण किया हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ काफ़ी समस्या होती है, ट्रैफिक की परेशानियां होती है, जिसे लेकर अब डीआरएम की ओर से यहाँ पर सजगता दिखाई गई है। और हम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जेसीबी का उपयोग किया जा रहा है यहाँ से अतिक्रमण को हटाने के लिए। कई दुकानदार आप खुद से भी अपनी दुकानें हटाने लगे हैं। आपको ये भी हम कैमरे के माध्यम से दिखाना चाहेंगे कि आप देखिए जिस प्रकार से अतिक्रमण यहाँ पर हटाया जा रहा है, कई दुकानदार अब अपने सामानों को लेकर यहाँ से शिफ्ट करने लगा है। कतार से यहाँ पर कई दुकानें लगी हुई थी। अगर हम बात करें फुटपाथ के दोनों तरफ में कई फूलों की दुकान लगी हुई थी। हालांकि इस बात को लेकर, इस मामले को लेकर जितने भी दुकानदार हैं उनमें काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। हम कोशिश करेंगे इनसे बातचीत करने की और साथ ही साथ हम मजिस्ट्रेट से भी बातचीत कर जाने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि बार बार इस तरह से अतिक्रमण हटाए जाते हैं और बार बार इन लोगों के द्वारा यहाँ पर अतिक्रमण किया जाता है, इन लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाता है। उनकी दुकानों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया गया। हम उनसे बातचीत करते जानते हैं कि क्या उन्हें नोटिस दी गई थी और इस तरह से जो दुकान ध्वस्त की गई इसके बारे में वो क्या कहेंगे। अभी पहले आप बताइए कि आपको नोटिस दी गई थी या नहीं दी गई? मैम, हमको तो नोटिस नहीं मिला है। हमारा लड़का दो ठो है। हाँ, हमारा होटल चलता है, ये बगल में होटल है, फुटपाथ में भात डाल के। हाँ, मेरा बेटा प्लेट व्लेट धोता है, ये है वो है। हाँ, हम शादी में गए हैं। मेरा रात में 11 बजे मेरा भतीजी का शादी था। 4 महीना पहले हम अपना बेटी का शादी किए हैं। पैसा कर्जा लेके, इसी आधार से हम अपना दुकान में कर्जा लेके हम अपना बेटी का शादी किए 4 महीना पहले। और हमको मालूम चला, एक बजे हमारा बेटा बोला कि पापा ऐसा ऐसा बात है, अनाउंस किया है, कल सुबह में 8 बजे बुलडोजर चलेगा। हम बोले आ रहे बाबू, हम 6 बजते बजते दुकान घुस जाएंगे। तो 6 बजते बजते हम दुकान घुस गए मैम। और सुबह में हम आके यहाँ पर धरना दे दिए। धरना देने के बाद अपने अभी मेरा शरीर में पूरा पेट्रोल छीटा हुआ है। करीब आपका 10 बजे से पेट्रोल छीट रहे हैं। 3 बोतल पूरा शरीर में पेट्रोल छीटा हुआ है और व्यक्ति भी छीटे हैं, बहुत व्यक्ति छीटे। मेरा मांग यही है मैम, यहाँ से 3 पीढ़ी चल गए हैं, अभी तक मेरा कोई मांग नहीं हुआ। शुरू से मेरा मांग यही है, मेरा बसा दीजिए और कुछ नहीं चाहिए, बस बसा दीजिए, हमको उजाड़ दीजिए और हमको कुछ नहीं जाना है। आज जो क्योंकि ये अतिक्रमण का क्षेत्र हो जाता है तो अतिक्रमण हटाकर और क्या मांगे, क्योंकि ये जगह जो है वो अतिक्रमित हो जाती है, मतलब आप लोगों के द्वारा अतिक्रमण कर लिया जाता है। मेरा ये अतिक्रमण रेल का सरकार का ही जगह नहीं, जितना रेल का सरकार था वो अपना घेर चुका है। ये मनमोजी कभी भी आके मतलब तोड़ देना, कभी भी रेलवे प्रशासन आके पेशाब करने वाला, ही पेशाब का जगह है, इसको पकड़ के 200 रुपया करके, मतलब रेल प्रशासन जाके पकड़ के 200 रुपया फाइन करके पेशाब करने वाला को भी बंद कर देते हैं। और ठेला खोंचा वाला का 2600 रुपया भी पकड़ के फाइन करके उसका बाद फिर छोड़ देते हैं अपना स्टार बना। आज जो आप लोगों की ओर से आत्मदाह किया जा रहा था, कितने लोग थे और क्या पुलिस बल का उपयोग किया गया था? कम से कम 200-250 आदमी तक थे। हम लोग फुटपाथ दुकानदार हैं। मगर पूरा हम लोग कम से कम 3-4 घंटा हम लोग आग अर्पण करने के लिए किए, मगर तभी नहीं किए। तो लास्ट में बुलडोजर चला दिए, पूरा आसन दिए, बोले तुम लोग 3-4 दिन रुको, हम तुम लोग व्यवस्था करेंगे। हम बोले किस चीज़ में व्यवस्था करें, कितना विश्वास करें। एक बार तो विश्वास किए तो बाउंड्री दे दिए, दूसरा बार आप विश्वास करेंगे तो मेरा जान ले लीजिए। तो इससे बढ़िया हमको मरने दीजिए सर। राजेश कुमार साहब। मैं बस एक ही चीज़ आह्वान करके प्रधानमंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, मन की बात छोड़ें, आप गरीब लोगों की बात सुने। आपने प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर निधि के तहत 10,000 का लोन इन फुटपाथ दुकानदारों को बैंक से दिलवाया। अब ये लोन किस प्रकार चुकता करेंगे, कृपया करके मोदी जी से हमें लगता है मीडिया कर्मियों को सवाल पूछना चाहिए। वो सवाल का जवाब मोदी जी ही दे सकते हैं कि उनको आत्मनिर्भर बनाने की आप बात किए, क्या ये इस प्रकार आत्मनिर्भर होंगे? आप यहाँ दे सकते हैं कि रेलवे प्रशासन पहले 5 फीट पहले घेरा, उसके बाद 4 फीट घेरा, फिर 5 फीट का ये जंगल बनवाया। आप जंगल भी देख सकते हैं, ये 5 फीट का रेलिंग घेर के जंगल बनवाया
और लास्ट में दुकानदार को यहाँ से हटाने के लिए। क्या ये 200 दुकानदार अपने और अपने परिवार का भरण पोषण किस प्रकार करेंगे, इनके जवाब चाहिए, पहला। दूसरा, पशुपतिनाथ सिंह जी से भी एक सवाल है हमारा, आदरणीय सांसद महोदय जी, कि आपने चिट्ठी हाजीपुर हेडक्वार्टर को भेजा। हाजीपुर हेडक्वार्टर से आपने बोला भी कि पहले इन दुकानदारों को व्यवस्थित कर दीजिए, उनको जगह दे दीजिए एक व्यवस्थित करने का, तब उनको हटाइए। और ये ज़मीन PWD की है, ये रेलवे प्रशासन की ज़मीन नहीं है। आज एक मौका मिला रेलवे प्रशासन को, 2 JCB लगा के गरीब का कितनी की क्षति पहुंचा के उनको तोड़ दिया। क्या ये सॉल्यूशन है? इन गरीबों को यहाँ से हटा करके क्या ये सॉल्यूशन है? समाज के लोगों का भरण पोषण कम पैसों में पेट भरने का काम करते हैं, तो इनके लिए सोचने की सबसे बड़ी ज़रूरत आपको है। क्यों? तो बिल्कुल आपने देखा कि किस प्रकार से रेलवे के द्वारा जितने भी अतिक्रमण किए हुए दुकान थे उन्हें हटाया गया, लेकिन साथ ही साथ कई ऐसे दुकान हैं कि जो कि अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा आवंटित किए गए, उन्हें भी आज रेलवे के द्वारा कहा गया कि आप भी इस जगह को खाली कराएं। आइए हम इनसे बातचीत करके जानते हैं कि क्या है ये पूरा मुद्दा और क्यों अचानक से आज इतने वर्षों के बाद इन्हें यहाँ पर नोटिस दी। आप बताइए कि आपकी दुकान तो यहाँ पर परमानेंट है और आप लोग इसके मतलब पेमेंट भी करते हैं, किराया भी देते हैं, उसके बावजूद भी स्टेशन रोड की 136 दुकानें आवंटित दुकानें, जिसका भाड़ा अनुमंडल कार्यालय में जमा किया जाता। आज अचानक रेलवे के द्वारा अतिक्रमण ड्राइव किया गया फुटपाथ की दुकानों का। उसके साथ साथ आके हम लोगों से भी कहा कि इसको खाली कीजिए। हम लोगों का विरोध था कि हम आपके जुरिडिक्शन में नहीं हैं, हम काहे खाली करेंगे आपके बात पर। तो नहीं, हम लोगों को जिला प्रशासन से आदेश मिला है कि इसको भी खाली करवा देना, हमको कोई आपत्ति नहीं। हमका जिला प्रशासन से अगर आपको कोई आदेश पारित हुआ है तो हमका एक कॉपी हम लोग को भी दिखा दीजिए। हम लोग भी जिला प्रशासन से जाके बोलेंगे भाई हम लोगों के पास कोई नोटिस आया नहीं, हम लोगों के पास भी कोई नोटिस आना चाहिए। कोई नोटिस नहीं दिया कोई नोटिस हम लोगों के पास में नहीं है। ट्रेंडम वो कहे कि इसको खाली करना, हम लोगों का विरोध है कि हम आपकी बात पर क्यों खाली करेंगे। 136 दुकानें, कब से ये दुकानें हैं? 1983 से ये दुकानें चल रही बीच में कभी इस तरह का कोई मामला आया नहीं। और अब अचानक से जो इस तरह से कहा जा रहा है, क्या लगता है इसके पीछे क्या वजह और आगे आप लोग इस पर क्या फैसला लेंगे? वजह की जानकारी तो नहीं है, लेकिन इसके बाद हम लोग कल जिला प्रशासन से मिलेंगे और ये बात रखेंगे कि रेलवे के द्वारा हम लोगों को क्यों इस तरह का धमकी या थ्रेटनिंग दिया गया है कि आप लोग खाली कीजिए। ही इज़ नॉट ऑथराइज फॉर दैट, वाई शुड ही डिस्टर्ब टू माई सेल्फ। हमको क्यों डिस्टर्ब करेंगे? अगर नोटिस करना है तो रेलवे प्रशासन जिला प्रशासन से बात करे, जिला प्रशासन हम लोगों को नोटिस करेगी। जब जिला प्रशासन हम लोगों को नोटिस करेगी तो हम लोग उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर रेलवे को कोई जगह की आवश्यकता है तो हम लोगों का पुनर्वास का भी व्यवस्था करने की कोशिश की जाए। पहले अगर पुनर्वास होता है तो हम लोग स्वतः हटा लेंगे उसको, लेकिन पुनर्वास भी तो होना चाहिए ना, रिहेबिलिट होना चाहिए। हम लोगों का यही मांग होगा कल जिला प्रशासन से। हम लोगों का फैसला क्या है, हमारे अध्यक्ष महोदय बताए ही हैं मीडिया को, और आगे हम लोग बैठक करेंगे कि हाँ इस पर आगे क्या पहल किया जाए। हाँ, लेकिन बिना जिला प्रशासन का कोई आदेश आए हुए हम इन लोगों का बात को नहीं माने। अगर जिला प्रशासन से कोई अगर आदेश आता है तो उस पर फिर हम लोग आगे बात करेंगे। हम लोग हाँ आगे हम लोग देखेंगे कि आगे हम लोग क्या करना है। क्या कि हम लोग की दुकान 50 वर्षों से अलॉट किया हुआ दुकान है, उसका भाड़ा भी हर महीना दिया जाता है, प्लस हम लोग का पैसा भी जिला प्रशासन के पास पैसा भी है, तो सब चीज़ साथ में है। तो इस हिसाब से हम लोग को हटाने का कोई उचित नहीं बनता है रेल प्रशासन का, जबकि रेल का कहीं है नहीं। PWD की ज़मीन ये रोड है और रेल बोलती है कि हमारी ज़मीन है, ये हमारी रोड है। जो अतिक्रमण भी हटाया गया वो भी रेलवे के द्वारा ही हटाया गया, रेलवे के द्वारा ही ये अतिक्रमण हटाया गया है। और रेलवे के कुछ अधिकारी हम लोग को बोले कि भाई आप लोग भी हटाइए, आप लोग पेपर दिखाए। हम लोग अपना पेपर दिखाएं तो बोले कि नहीं DC साहब बोलेंगे सब हटाने वाले। DC साहब क्यों नहीं हम लोग को बोलते हैं? DC साहब का ही संपत्ति है। DC साहब SDO साहब हो या DC साहब हो, बात तो दोनों सेम है। ये अब आज तक कभी हम लोग को नोटिस नहीं दिए कि हाँ भाई आप लोग दुकान हटा लीजिए, इस एवज में आपको व्यवस्था करेंगे जो भी करेंगे, लेकिन आज तक हम लोग कोई नोटिस नहीं दिए। विगत 1 महीना पहले SDO साहब स्टेशन रोड के लगभग 10 दुकान से मिले भी, वो बोले कि चलिए रेलवे का अधिकारी से कोई आप लोग को परेशानी नहीं है, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है आप लोग रहिए आराम से। फिर इस जगह हम लोग को फिर दोबारा रेलवे आकर हम लोग को डिस्टर्ब कर रही है।
तो बिल्कुल आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से आज रेलवे प्रबंधन के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है। और अगर हम आम दिनों की बात करें तो यहाँ पर कतार से कई दुकानें लगी रहती है, लेकिन उन सभी को आज ध्वस्त कर दिया गया। इसके पहले भी कितनी बार इस तरह से अतिक्रमण हटाने को लेकर कई तरह के यहाँ पर कार्य किए गए थे। आपको बता दूं कि सबसे पहले एक घेराबंदी की गई, एक रेलिंग बनाई गई ताकि यहाँ से जो दुकानदार है वो हट जाए, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर फिर से दुकानें लगने लगी। उसके बाद से वापस से एक बार घेराव किया गया। आपको दिखाना चाहूँगी कि देखिए किस प्रकार से घेराव किया गया, और उसके बाद इस घेराव के बाद जो दूसरी घेराव की गई उसके बाद वापस से यहाँ बाहर में आकर एक बार फिर से यहाँ पर कतार में दुकानें लगी हुई थी, इन्हें नोटिस दिया गया था और इस तरह से अतिक्रमण हटाया गया। लेकिन दुकानदारों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रहा है। उन लोगों को साफ तौर पर कहना है कि आखिर वो कहा जाए। साथ ही साथ जो एक और मामला यहाँ पर देखने को मिला वो ये था कि जो अनुमंडल पदाधिकारियों के द्वारा जो आवंटित दुकानें हैं, जो कि पिछले 50 साल से आवंटित है, वो प्रतिभा उन दुकानों का वो रेंट भी दे रहे हैं, उन लोगों को भी रेलवे के द्वारा ये कहा गया है कि आप भी यहाँ से खाली कर दें। तो उन लोगों के अंदर भी काफ़ी आक्रोश है कि आखिर रेलवे इस तरह से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जिला प्रशासन के द्वारा उन्हें दुकानें आवंटित की गई है। तो इस तरह को लेकर लगातार यहाँ पर माहौल गर्म है। और साथ ही साथ हमने ये भी आपको दिखाया कि किस प्रकार से आज जितने भी दुकानदार हैं उन लोगों के द्वारा काफ़ी आक्रोश देखा गया। पत्थरबाजी की गई, केरोसिन तेल को शरीर पर डालकर आत्मदाह की चेतावनी दी गई, जिसके बाद पुलिस बल का प्रयोग किया गया। तो तमाम इस तरह की स्थिति देखने को मिल रही है। लेकिन फिलहाल जो एक सबसे बड़ी बात यह है कि सड़कें जो आम दिनों में मात्र हमें 4 फीट को देखने को मिलती है, 2 फीट को देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर अतिक्रमण किया रहता है और ऑटो सड़कों पर लगी रहती है। फिलहाल ये पूरी तरीके से भी चौड़ी दिख रही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक इस तरह से ये चौड़ी सड़कें दिखेंगी या फिर वापस एक बार अतिक्रमण कर लिया जाएगा, वापस से वही स्थिति देखने को मिलेगी। इस तरह के तमाम अपडेट्स हम आप तक पहुँचाते रहेंगे। अपने सहयोगी संतोष के साथ शांभवी सिंह, द न्यूज़ पोस्ट, धनबाद।